इसकी हेलो एवरीवन, वेलकम टू फर्स्ट अंपायर। और जैसे कि हमने मिड मैच एनालिसिस में प्री मैच एनालिसिस में बोला था कि वी विल बी कमिंग अप विद दिस वीडियो, जो कि है जीशान अंसारी के ऊपर। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग करी उन्होंने एंड आई बिलीव कि वो डिज़र्व करते हैं कि लोग उनको जाने पहचाने में है कौन। और इससे पहले कि हम ये वीडियो स्टार्ट करें, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे 50% ऑफ जो वॉच टाइम है वो नॉन सब्सक्राइबर से आता है। सो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। इरफान पठान का चैनल स्टार्ट हुआ और उनको देखो 10 दिन में 1.5 लाख फॉलोअर्स मिल गए। हम पिछले 1.5 साल से लगे हुए हैं बोलने हुए और हमारे अभी तक 60,000 भी नहीं हुए हैं। सो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप सब्सक्राइब करें। नो, नॉट वेस्टिंग योर टाइम, चलो सर। यार ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने जब स्क्वाड में अनाउंस हुए थे SRH के लिए, तब सिर्फ इनका यूपी प्रीमियर लीग के एक्सप्लॉइट्स देखे थे, बट मैंने कुछ ज़्यादा इनके बारे में सुना पढ़ा नहीं था। बट बहुत कम लोग जानते होंगे कि ही वॉज ऑल्सो द पार्ट ऑफ अंडर 19 स्क्वाड ऑफ 2016 में, जिसमें ईशान किशन कैप्टन थे, जिसमें ऋषभ पंत थे, वॉशिंगटन सुंदर थे, सरफराज थे। उस स्क्वाड में इवन जीसन अंसारी भी थे। उन्होंने 2 मैचेस खेले थे, 2 विकेट्स लिए थे। और उस वर्ल्ड कप से जस्ट पहले एक ट्राई नेशन हुआ था जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया खेले थे। वहाँ पे एक मैच में जिसमें ऋषभ पंत ने 98 बॉल्स में 118 स्कोर किए थे, वहाँ पर जीसन अंसारी ने 5 for 37 लिया था। तो अंडर 19 लेवल पे पंजाबी खोल चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि वो एकदम से कंसिडरेशन सेट में आए थे, उससे पहले जूनियर क्रिकेट में भी उनका काफ़ी नाम था। 7 साल की एज में इनके अंकल ने इनको अकेडमी ज्वाइन करवाई थी। बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, फादर टेलर हैं। एंड क्रिकेट में इनका इंटरेस्ट इनिशियली देख के इनके जो अंकल थे उन्होंने पुश किया कि एक प्रोफेशनल क्रिकेट का पार्ट बनना चाहिए। और जो गोपाल सिंह इनके कोच थे उन्होंने भी इनकी फ़ीस को वेव ऑफ कर दिया था, बिकॉज इनके लिए फ़ीस पे करना पॉसिबल नहीं था। तो खेलते रहे, मेहनत करी। उसके बाद जो कूच बिहार टूर्नामेंट होता है अंडर 19 का, उसमें एक मैच में 10 विकेट्स भी ली थी इन्होंने, और वहाँ से रेकनिंग में आए थे। और उसके बाद फिर धीरे धीरे चीज़ें चेंज हुई और वर्ल्ड कप के स्क्वाड तक पहुँचते पहुँचते इनका काफ़ी डिसेंट नाम हो गया था। क्विकहम लेग स्पिनर हैं जिनके पास बहुत प्यारी गुगली भी है, और जो इनका लेग ब्रेक होता है वो भी बड़ी शार्पली टर्न होता है। शेन वॉर्न से बहुत इंस्पायर्ड है। बचपन में यूट्यूब पे शेन वॉर्न के बहुत सारे वीडियोस देखते थे, जिनसे इन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिलीवरी सीखी और फिर उनको नेट में जाके प्रैक्टिस करते, अपना स्किल एग्जीक्यूट करते। 18 साल की एज में 2017 में इनको फाइनली यूपी से डेब्यू करने का मौका मिला था रणजी में। एंड 2020 तक इन्होंने 5 मैच रणजी में खेले थे और डिसेंट रिटर्न्स रहे हैं, जहाँ पे 50 की स्ट्राइक रेट से इन्होंने 50 बॉल्स की स्ट्राइक रेट से इन्होंने 30 के एवरेज पे रफली 17 विकेट्स लिए उन 5 मैचेस में। और T20 भी खेले थे यूपी के लिए 2018 में। और उसके बाद इनको दोबारा कभी खास मौका मिला नहीं, थोड़े गुम से हो गए। इवन दो रणजी में इतने बुरे रिटर्न्स नहीं थे, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि यूपी के लिए आपके पास बहुत सारे और ऑप्शंस भी हैं। पीयूष चावला भी काफ़ी देर तक खेलते रहे हैं वहाँ पे, इवन आज की डेट तक भी वो स्मैट में खेल रहे हैं यूपी से। तो वहाँ पे फिर जगह बनानी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। एंड फिर अब नए नए स्टार्स भी आ रहे हैं, विपरज निगम इज़ ऑल्सो देयर। तो यूपी प्रीमियर लीग में इस सीज़न इन्होंने काफ़ी तबाही मचाई। तो मेरठ मार्विक्स के लिए खेलते हुए इन्होंने 12 मैचेस में 24 विकेट लिए, जो कि पूरे टूर्नामेंट के हाईएस्ट विकेट टेकर थे। और ख़ास बात सिर्फ ये नहीं है, विकेट्स किस फेज़ में लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जनरली पावर प्ले बॉलिंग इन्होंने की नहीं, अपार्ट फ्रॉम फ्यू मैचेस। मेजॉरिटी फोकस इनका 7th ओवर से लेकर 15th ओवर के बीच में रहता था, जहाँ पे इन्होंने 14 विकेट्स लिए और 6.9 की इकॉनमी से रन दिए। क्या बात है। और यूपी प्रीमियर लीग में भी बहुत मार पड़ी है बॉलर्स को। और फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, इनकी टीम ने इनको 16 से 20 ओवर के बीच में भी यूज़ किया, जहाँ पे इन्होंने काफ़ी बड़ा मैसिव 9 विकेट्स लिए और 7.4 की स्ट्राइक रेट से, मतलब इकॉनमी से रन दिए। क्या बात है। तो काफ़ी बढ़िया टूर्नामेंट गया इनका। और जो फाइनल में इनका बहुत अमेजिंग मैच विनिंग स्पेल था, 4 ओवर में 20 रन देके 1 विकेट लिए थे, और वो बहुत हाई स्कोरिंग फाइनल था। और वहाँ पे इनके स्पेल के बदौलत इनकी टीम फाइनली ट्रॉफी उठा पाई थी। तो 25 साल के हो गए हम, 99 बॉर्न है। 18 साल में इनका रणजी डेब्यू हुआ था, उसके बाद गायब हो गए
किसी को नहीं पता क्या हुआ, कभी आईपीएल के लिए भी कंसिडरेशन सेट में नहीं आए, पर एक डोमेस्टिक T20 लीग ने इनको दोबारा से रेकनिंग में लाके खड़ा कर दिया, जहाँ पे एक क्विक आर्म एक्शन वाला स्पिनर, जो इनकी ही टीम में दो और बॉलर्स हैं, राहुल चहर और जैम्पा, उनसे काफ़ी मिलता जुलता स्किल है, उनको एसआरएच के लिए इस लेवल पे ले आया कि आज वो फर्स्ट चॉइस स्पिनर की तरह टीम में खेले. एंड देन द बेस्ट पार्ट इज दैट ही वॉज नॉट ओवरऑट बाय द ओकेजन. जो फर्स्ट मैच में भी उन्होंने फाफ को आउट किया, फिर मैकगर्क को आउट किया, और फाइनली केएल राहुल को बिहाइंड द स्टम्प्स बॉल टर्न करके बोल्ड किया. और उसमें केएल राहुल का डिसमिसल बहुत ध्यान से अगर आप देखोगे तो बॉल डिप हुआ, थोड़ा सा स्लांट भी हुआ, और मतलब केएल राहुल गलत लाइन खेल गए थे. और यही खासियत है कि इनकी बॉल डिप होती है, क्विक आर्म एक्शन से आती है, और लेग ब्रेक भी प्यारी है, और प्लस जो इन्होंने स्लॉग ओवर्स में जनरली विकेट्स ली, उसमें इनकी हमेशा जो स्टॉक बॉल होती थी वो गुगली होती थी. तो बैट्समैन बिकॉज ऑफ क्विक आर्म एक्शन फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू पिक हिज लेग स्पिन, और उसके चलते इनको काफ़ी सक्सेस मिली है. आप सोचो, somebody who started his career with likes of ईशान किशन completely went unknown और गायब से ही हो गए. बहुत ही हम्बल फैमिली से, फादर का बीच में प्लान भी बना जब ये जूनियर क्रिकेट में ज़्यादा कर नहीं पा रहे थे कि आप वापस आएँ, और जो उनकी ख़ानदानी काम है जिसमें वो टेलर है उनकी पूरी फैमिली, वही सेम काम को पकड़ें, बिकॉज उनको लग रहा था कि फाइनेंशियली शायद वो क्रिकेट के सपनों को पूरा करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे अपने बेटे के. बट उनके जो अंकल थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंसिस्ट किया, काफ़ी ज़्यादा पुश किया, काफ़ी सपोर्ट किया, उनकी एक जर्नी बनाई जहाँ से वो रणजी खेले, इंडिया को अंडर-19 वर्ल्ड कप में रिप्रेजेंट भी कर पाए. और अगर हम फाइनल्स में वेस्ट इंडीज से ना हारते तो शायद वो ट्रॉफी जीतने वाले एक प्लेयर भी बन जाते. उसके बाद बहुत अननोन सर्कमस्टांसेस के चलते कोविड से जस्ट पहले इनका करियर ख़त्म हो गया, एंड ही जस्ट नेवर मेड अ कम बैक. और आई थिंक इसीलिए जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स हैं जहाँ पे हमें दिल्ली प्रीमियर लीग के चलते दिग्वेश राठी जैसे बॉलर्स मिले, प्रिंस यादव जैसे बॉलर्स मिले, वहाँ यूपी प्रीमियर लीग ने भी एकदम से विपराज निगम को और जीसन अंसारी जैसे बॉलर्स को काफ़ी बड़ी लाइमलाइट में रख दिया है. आज जो 3 विकेट्स मिली हैं ऑन अ सर्फेस विच वाज नॉट अ स्क्वायर टर्निंग विकेट, ब्लैक्सवेल विकेट था, थोड़ा सा बॉल ग्रिप हो रहा था, और एक लो टोटल, मिडलिंग टोटल के अगेंस्ट भी उन्होंने एक बार मैच में थोड़ी सी जान डाल दी थी. तो आगे आने वाले टाइम में लेट्स सी, अगर वो जैम्पा के साथ टैंडम में बॉल करते हैं तो बड़ा मज़ेदार सा एक्सपीरियंस होगा. एंड आई एम वेरी श्योर विद द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग सच सीजन्ड लेग स्पिनर्स इन द स्क्वाड, ही विल डेफिनेटली इम्प्रूव, और शायद उनके स्टेक्स और ऊपर जाएं. एक चीज़ तो कंफर्म है जो मुझे दिख रही है कि क्योंकि थोड़ा वो फॉरेन प्लेयर वाला इशू भी रहता है, तो शायद हम प्लेइंग 11 में ज़ीशान अंसारी को फीचर होते हुए रेगुलर देखेंगे. रेगुलर ज़रूरी नहीं है, विकेट के ऊपर बहुत डिपेंड करेगा विकेट कैसी है, बिकॉज सिमरजीत भी हैं जो ऑलमोस्ट नॉकिंग ऑन द डोर्स रखेंगे, बिकॉज उन्होंने भी बीच बीच में फेजेस में इम्प्रेस किया अपनी पेस से. वो डिपेंड करेगा कि एसआरएच की ओवरऑल स्ट्रैटेजी क्या है, बिकॉज जैदव उनेटकट भी हैं जिनको अभी तक कंसिडरेशन सेट में नहीं लेके आए हैं, उनका भी लास्ट सीजन काफ़ी अच्छा गया था, उनकी कटर्स एंड ऑल रियली प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. मैटर करेगा कि एसआरएच की ओवरऑल स्ट्रैटेजी क्या जाती है, पर जिस विकेट में थोड़ी बहुत स्पिन दिखेगी उनमें मुझे लगता है कि ऑटोमेटिक पिक बन जाएंगे. ओके. एंड जो हमारे एक डाउट्स थे इस चीज़ को लेके कि एसआरएच के पास स्पिन के ऑप्शंस कम हैं, वो भरते हुए, और ऐसा नहीं है कि ये एक यंगस्टर है जो पहले कंसिडरेशन सेट में कभी था ही नहीं, 25 साल की एज में है, ऑलरेडी डोमेस्टिक डेब्यू आज से आप कह सकते हैं कि 8 साल पहले हो चुका है. तो लंबा करियर रहा है इनको, और ग्रेट क्रिकेट में, जूनियर क्रिकेट में हर बार कुछ ना कुछ करते आए हैं. तो मतलब अंडर-19 में पंजाब भी खोल चुके हैं, 10 विकेट भी ले चुके हैं मैच में. वो सब करने कराने के बाद जब एक प्लेयर यहाँ पहुँचता है तो आई थिंक वो कंसिस्टेंसी बॉलिंग में दिखती है. विपराज जैसे लगे कि अभी शायद अपनी लाइन एंड लेंथ से भी थोड़ा स्ट्रगल करते हैं, उसी कंपैरिजन में आई थिंक जीसन अंसारी थोड़े ज़्यादा बेटर पैकेज लगे इन टर्म्स ऑफ व्हाट ही कुड ऑफर एज अ बॉलर. मतलब उनकी बॉल ज़्यादा सही टप्पे पे लैंड कर रही थी और ज़्यादा बढ़िया विकेट से परचेज एक्सट्रैक्ट कर पा रही थी. और बहुत अमेजिंग बात है कि ये डोमेस्टिक लीग्स अगर इस तरह से कंसिस्टेंटली हमें स्पिनर्स और मिस्ट्री स्पिनर्स देते रहेंगे, जैसे कि वरुण चक्रवर्ती आए, सुयश आए,
अब हमें एक बिल्कुल नेक्स्ट क्रॉप ऑफ स्पिनर्स दिख रहे हैं, तो ये इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी बात है। और सडनली जो हम बात कर रहे थे कुछ महीने पहले कि क्रिकेटर्स तो आ रहे हैं पर शायद स्पिनर्स आने बंद हो गए हैं, वो कहानी इस आईपीएल में एकदम से अलग लेवल पे अनलॉक होती दिख रही है। आपको वैसे आइडिया था कि इस लेवल पे निकल के आएंगे स्पिनर्स? बहुत नहीं यार, मैंने टू बी ऑनेस्ट देखा था, पर मुझे लगता था कि जो गल्फ बिटवीन आईपीएल एंड डोमेस्टिक लीग्स है वो बहुत बड़ा है, तो शायद जब ये लोग ऊपर लेवल पे जाएंगे तो शायद थोड़े से इनएक्सपीरियंस के चलते, लैक ऑफ एक्सपोजर के चलते शायद थोड़े एक्सपोज होंगे। पर डेफिनेटली क्लियरली दिखता है कि पीपल हु हैव स्टिल रिमेन रिलेवेंट आफ्टर सो मेनी ईयर्स वो मेंटली बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि दिग्वेश राठी भी वही 25 साल की एज के, ऐसा नहीं कि यंगस्टर हैं, और इनकी भी वैसी कहानी है। तो हंडे हुए लोग जिन्होंने सालों साल अपने स्किल को इम्प्रूव किया है वो यहाँ पहुँच रहे हैं, और वो क्वालिटी दिख रही है अब। चलो सर, ऑल इन ऑल अब एटलीस्ट दिख रहा है कि एसआरएच के पास अब 2 स्पिन विकेट टेकिंग बॉलर्स आ गए हैं। राहुल चहर भी हैं, लेट्स सी। पर राहुल चहर की जगह अगर इनको मौका मिल रहा है तो एनी डे, मतलब ये फर्स्ट प्रेफरेंस में आ रहे हैं। और एसआरएच, इससे ये पता चलता है कि दे आर गोइंग फॉर प्रेजेंट फॉर्म इंस्टेड ऑफ प्रेजेंट रेपुटेशन, यस, विच इज़ अ गुड थिंग। विच इज़ अ गुड थिंग। एंड ऐसा भी नहीं है, ज़ीशान अंसारी 8 साल से अगर आप डोमेस्टिक खेल रहे हो, नहीं, अब डोमेस्टिक में तो उनको काफ़ी साल से चांस मिला ही नहीं है, 5 साल से। अच्छा अब चांस नहीं मिल रहा। 2020 was the last time he played for UP before COVID. तो ये एकदम से गायब प्लेयर थे, तो अब एकदम से यूपी प्रीमियर लीग में ये अनर्थ हुए हैं, और वही रीजंस धीरे धीरे शायद पता चलेंगे कि क्या हुआ जिसके कारण ये एकदम से गायब हो गए सीन से, क्योंकि रणजी रिटर्न्स भी इतने बुरे नहीं थे। कुछ तो हुआ है। कुछ तो हुआ है। चलिए सर, कुछ तो जो भी हुआ है वी विल डेफिनेटली ट्राई टू फाइंड आउट कि क्या हुआ है इनके साथ। पर एट द एंड ऑफ द डे मेरे को ये लग रहा है कि आज इनके स्टेक्स बहुत ऊपर चले गए हैं। Let's आज see. काफ़ी लोग इन पे अब दाव करना स्टार्ट कर देंगे, एंड अगर इन्होंने 2 या 3 मैचेस और ऐसे से दे दिए इस आईपीएल में तो पैसे बहुत मिलेंगे इनको आगे जाके। हो सकता है, कोशिश रहेगी, बिकॉज कोशिश रहेगी कि काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं जो आइडेंटिफाई हुए हैं। चलो सर, थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग ऑल दिस आइडिया अबाउट ज़ीशान अंसारी। एंड अब मैं जब इनको देखूंगा तो मुझे थोड़ी और ज़्यादा एक्साइटमेंट रहेगी वाइल वॉचिंग हिम प्ले। एंड बाकी मेंबर्स या हमारे सब्सक्राइबर्स या जितने भी फॉलोअर्स हैं या व्यूअर्स हैं, प्लीज़ आप अपना फीडबैक बताइएगा कि आपको ज़ीशान का स्पेल कैसा लगा था। एंड अगर आपको उनके बारे में कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बात पता है जो हमने इस वीडियो में नहीं बताई तो वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। कमेंट्स में पक्का से प्लीज़ मेंशन करिए उसे। हाँ, कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। एंड जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। एंड आपको अगर लगता है ये वीडियो आपके किसी सर्कल में किसी को ये जाननी चाहिए, किसी को ये देखनी चाहिए, तो उनके साथ शेयर भी करिएगा। थैंक यू सो मच एंड कीप फॉलोइंग आवर चैनल फर्स्ट एम्पायर। थैंक यू।